बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं M1 डिजिटल नेटवर्क का प्रोग्राम सवाल ये है और आपका मेजबान एम आसिफ रकास गुल के साथ एम साबिर हाजिर खिदमत है। आज का जो हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं खास तौर पर वो है हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की आवाम के नाम। आपको बताते चले कि फेस्को वापडा की तरफ से जो जारी करदा एक बिल है जो कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को दिया जाता है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। थोड़ा सा कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो नजारा भी करवाए। यहाँ ये आपको कुछ टैक्सेस नजर आ रहे हैं, कीमत बिजली नजर आ रही है। तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के हिस्से की तरफ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जब सारे अपने मीटर के हसूल के लिए डिमांड नोटिस जमा करवाते हैं, फाइल बनवाने के बाद जब ऑनलाइन अप्लाई होता है तो उसके बाद एक फाइल जारी की जाती है। फाइल के बाद जो है एक डिमांड नोटिस होता है जो बैंक में जमा कराया जाता है, उसका एक चालान मिलता है और उसकी कीमत जो है तकरीबन 13,000 या 14,000 के करीब करीब होती है। अब जब वो उसकी कीमत अदा कर दी जाती है तो जो असूली तौर पे मुवक्कफ है वो ये है कि मीटर जो है वो सारिफ की मलकियत तस्वुर किया जाता है, जिसका वो डिमांड नोटिस की सूरत में 13 से 14,000 रुपए जो है वो चालान जमा करवा के आता है। जो कनेक्शन है वो वापडा की मलकियत होता है। आप इसी तरह आपको मजीद इसके बारे में बताएं कि आज के इस प्रोग्राम को हमें आप तक पहुंचाने की नौबत क्यों आई। आमतौर पर आपने बिजली के बिल देखे होंगे, बिजली के बिलों के अंदर टैक्सेस लग के आते हैं। यहां कैमरामैन से कहूंगा, यहां एक जगह है जी, आपको वो दिखाते हैं कि ये है जी कीमत बिजली। जो कीमत बिजली है वो इस टाइम वो है जी 231 रुपए 54 पैसे। 231 रुपए 54 पैसे ये जो गवर्नमेंट की बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत बताई गई है। ये हर माह बिजली के चार्जेस इसके ऊपर अलग अलग होते हैं, यानी जितनी बिजली इस्तेमाल होगी जितने यूनिट ज्यादा होंगे उस हिसाब से इसके ऊपर जो है वो कीमत एडजस्ट होती रहती है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि इसके अंदर एक और भी हमें छोटे से खाने के अंदर एक कीमत नजर आई है जिसको फिक्स चार्जेस कहा जा रहा है। उस फिक्स चार्जेस का मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से, फेस्को की तरफ से वो चार्जेस लिए जा रहे हैं महाना कमर्शियल मीटर के ऊपर 1,000 रुपए। ये 1,000 रुपए जो आप अवाम इस टाइम अदा कर रही है फेस्को को, वो किस खुशी में दे रही है? क्या कभी अवाम ने सोचा है, खासतौर पर ताजिर बरादरी से मैं मुखातिब हूं, कि घरेलू मीटर का अगर यहाँ कनेक्शन देखा जाए तो घरेलू मीटर के अंदर कहीं भी आपको ये चीज नजर नहीं आएगी कि फिक्स चार्जेस 1,000 रुपया है। इसके अंदर भी कीमत बिजली 231 रुपए 54 पैसे है, जबकि बाकी के मामूलात टैक्सेस वगैरह इस बिल के हिसाब से है। अब थोड़ा सा आते हैं आज के प्रोग्राम के हिस्से की तरफ। ये तो था वो अहम सवाल जिसपे हमने आज गुफ्तगू करनी है। एक, जब मीटर का डिमांड नोटिस जमा करवा दिया गया, चालान जमा करवा दिया गया, तो उस पर यह फेस्को की तरफ से 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? इससे कबल इन्हीं बिलों के अंदर पीटीवी की बात के अंदर जो है 100 रुपए 200 रुपए वो भी चार्ज होते रहे, लेकिन वो खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये जो 1,000 रुपए इसके अंदर फिक्स किया गया है ये क्या है? ये लिखते हैं कि ये आपका फिक्स चार्जेस है किराया मीटर। आपको लिए चलते हैं आज के प्रोग्राम की तफसील के हवाले से। अब आपको बताते हैं जी 231 रुपए 54 पैसे ये बिजली की कीमत है, जो कि आम शहरी को इसके बारे में शायद ही सीधा सीधा इल्म हो। आगे आगे ये कहते हैं जी कि 1,000 रुपए किराया मीटर है, वो किराया मीटर जो सारिफ ने डिमांड नोटिस की सूरत में चालान बैंक में जमा करवाया और वहां से चालान फॉर्म मिलता है 13 से 14,000 रुपए का। वो जो मीटर लेने से पहले वापडा की मलकियत, फेस्को की मलकियत वो जमा करवाते हैं 13,000 रुपए। तो वो जो मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर जो सारिफ को दिया जाता है वो बाकायदा तौर पे सारिफ की मलकियत होता है। अब आगे आ जाए जी आपको जो अनहोनी बात बतानी, इसके अंदर एक ऐसा टैक्स भी है जिससे आज तक आपने ना सुना होगा, ना देखा होगा और ना जहन में होगा, और वो अल्फाज ऐसे लफ्ज से उसको मंसूब किया गया है जो अमूमी तौर पे हम किसी तकरीब के अंदर, किसी जलसे के अंदर या किसी और प्रोग्राम के अंदर उस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं और वो सेंसिटिव लफ्ज है, आपको बताऊंगा। आते हैं आज के टैक्सेस के हवाले से। अब जब आपने 231 रुपए 54 पैसे कीमत बिजली अदा कर दी तो 1,000 रुपए कमर्शियल यूनिट के ऊपर आपको हर माह चार्ज किया जा रहा है किराया मीटर के हवाले से। अब आगे आ जाएगी, अगला टैक्स है किराया सर्विस, 7 रुपए 50 पैसे इसके ऊपर भी आप अदा कर रहे हैं। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में 116 रुपए, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज 19 रुपए 38 पैसे,
समाही टैरिफ एडजस्टमेंट। अब थोड़ा सा गौर करना, ये आगे पीछे टैक्सेस के नाम तब्दील करके बताया जा रहा है आपको। समाही टैरिफ एडजस्टमेंट के माध्यम में 3 रुपए 3 पैसे। अब फिर दोबारा महसूल बिजली, कीमत बिजली, महसूल बिजली, महसूल बिजली की मद में आपसे ले गए 3 रुपए 52 पैसे। आगे चलते हैं जी, सेल्स जर्नल सेल्स टैक्स 228 रुपए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जनरल सेल्स टैक्स सार्फ के ऊपर 228 रुपए। आगे आते हैं इनकम टैक्स 117 रुपए। आते हैं जी अनहोनी बात की तरफ, फाजिल टैक्स। पहली दफा मैं कोई लफ्ज पढ़ रहा हूं, फाजिल टैक्स 63 रुपए। अब जो इससे ज्यादा अनहोनी बात बताने जा रहा हूं वो हमारे बेचारे सार्फिन को पता ही नहीं है। एक टैक्स आपके ऊपर और लगाया गया है जिसका नाम रखा गया है मजीद टैक्स। है अनहोनी बात? सोचिए जरा, ये मजीद का लफ्ज किसने तखलीक करके दिया? मुझे तो ये समझ से बाहर है कि ये मजीद का लफ्ज तो हम तकारीब के अंदर कहते हैं जी कि मजीद इस चीज की जरूरत है, कोई जलसा है तो उसके अंदर कहते हैं जी मजीद वो ये चीजें लगा देंगी, ठीक है। कोई खाने पीने का प्रोग्राम है, कहते हैं जी मजीद इस चीज की जरूरत है, ये भी टेबल पे लगा दे। ये पहली दफा देख रहा हूं कि मजीद टैक्स भी इजाद हो गया है। अब ये नहीं पता कि इसके इजाद करने वाले का नाम क्या है। चलो, मजीद टैक्स है जी 51 रुपए। रिटेलर सेल टैक्स आपके हमारा जी 63 रुपए 25 पैसे। अब थोड़ा सा टैक्सेस को तब्दील किया जा रहा है। अब कहते हैं जी FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ठीक हो गया। इसके ऊपर जो आपको टैक्स लगाया जा रहा है फाजिल टैक्स, एक फाजिल टैक्स ऊपर आ गया, एक फाजिल नीचे आ गया। एक हमारे पास फाजिल उधर दुल्लेवाला की तरफ भी है मेरा ख्याल है, वो एक शहर का नाम है। ये फाजिल है जी इजाफी फाजिल। FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फाजिल टैक्स आपको लगाया जा रहा है जी 8 रुपए। फिर वो आगे जाकर कहते हैं FPA फिर वही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद टैक्स। ये वही मजीद है जिसका मैं आपको पहले हवाला दे चुका हूं कि ये मजीद मजीद करते 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 आपको एक दिन मजीद ही कर देगा। चलो, इसके ऊपर कितना आपको लगा रहे हैं? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद टैक्स 5 पैसे। आगे चलते हैं FPA फ्यूल प्राइस इनकम टैक्स। अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स वो क्या है जी? वो है जी 16 रुपए भी है और 5 रुपए 92 पैसे भी वसूल किया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये लिखते हैं FPA पर एक्साइज टैक्स। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर अब जी एक्साइज टैक्स भी हमने पे करने के लिए 1 रुपए 75 पैसे। टोटल मिला के ये हो गए जी तकरीबन 172 फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े मुल्क को जहां वतन अजीज की आवाम जो है इस वक्त मुआशी तंगदस्ती की वजह से हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गई है, वहां हमारे जो इस वक्त मुमलिकत खुदाबाद पर जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनके हवाले से बात करूंगा कि जो ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इसकी थोड़ी सी वजाहत भी दूं। ये क्या है? ये असल जो ये खाता है ये टैक्सेस का, ये एक इदारा है हमारा FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये उसका काम है कि उन्होंने पाकिस्तान के शहरी से जो टैक्स दहिंदा है उसके पास उन्होंने टैक्स लेनी है, जबकि ये काम फेस्को सर अंजाम दे रहे हैं। अब आते हैं उस टॉपिक में जहां मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवाम ज्यादातर मुआशी हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशियां करने पर मजबूर है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में ये जो बिल है, ऐसे ऐसे बिल, ऐसे ऐसे टैक्सेस पहली दफा सुन रहे हैं। और खास तौर पे IPP इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के वफाकी वज़रा के मलकियत ही है, वो ऐसे हैं कि कुछ बंद पड़े हैं जिनकी बिजली की तरसेल नहीं है, उसका भी 40 45 50 अरब खरब जितना भी है वो भी पाकिस्तानी पे अपने टैक्सों की बात में दे इनको दे रहे हैं। वफाकी वज़रा जो भूखे हैं बेचारे, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके घरों में फाके हैं, लेकिन ये गरीब आवाम फिर भी उनको टैक्सेस की माध्यम में ये स्पेड कर रही है। और सोचने की बात यह है कि ये सारा सिलसिला जो है, क्या इस पर कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई पटिशन दायर हुई? इस पर किसी ने कोई आवाज उठाई? हाँ, शायद मुझे याद आता है कि चंद एक हमारे वोकला ने सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है पटिशन दायर की थी, लेकिन ताहाल पेंडिंग में केस है। सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम
दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशियां करने पर मजबूर है। जब इतने भारी भरकम बिल आते हैं तो फिर निकलता है या हार्ट अटैक की वजह से बंदा गया, या फिर उसने घर का जेवर उठाया वो बेचा, फिर यह कर्जा लेगा। अगर ये भी उसके पास कोई ऐसे जराए नहीं है जहां से वो फेस्को को जो है अदायगी कर सके, आखिरी उसका अंजाम क्या है? वो खुद को भी मार देता है और अपने घराने को भी उजाड़ देता है। क्या इस पर कभी वजीर आला पंजाब, वजीर आजम साहब, किसी ऐसे आला अरबाब अख्तियार ने नोटिस लिया है कि आपके घर के अंदर तो अशियाए खर्दो नोश भी वाफिर मौजूद है, आपके पास तो 50-50 मुलाजमीन भी है, आपके पास तो लग्जरी गाड़ियां भी है, आप तो बजरिया एयरलाइन आते जाते हैं, आपके इलाज भी तो लंदन में होते हैं, कभी यूरोप में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम कहां जाएगी जिनको ना करदा जुर्म की सजा भी जारी है? बारहा मैं कह रहा हूं, कैमरा मैन से दिखाओ उसको कि ये जरा टैक्सेस के ऊपर नजरसानी करें कि क्या ये पाकिस्तानी अवाम से जीने का हक छीना चाह रहा है। अगर नहीं तो खुदारा थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दीजिए कि एक आम शहरी जो 13,000 रुपए बैंक में डिमांड नोटिस जमा करवा के आता है, चलान लेके आता है, वापडा को जाके देता है दफ्तर में, वहां से उसके वापडा के जो बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करके उसको मीटर का उसूल मुमकिन बनाया जाता है। इसके बावजूद 1,000 रुपए किराया मीटर लगाया जा रहा है। क्यों? थोड़ा सा इस पे अवाम से भी मैं कहूंगा, सार्फिन से भी कहूंगा, थोड़ा सा इस तरह आसानी करें। आज के प्रोग्राम सवाल ये है से विकास गुल एम आसिफ के साथ एम साबिर की इजाजत दीजिए। अल्लाह हामिद सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।